नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस मद्य निषेध डेली आपका प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और बहुत जल्द जो है इस किताब को हम खत्म कर देंगे आपके परीक्षा से पहले। इसमें देखेंगे तो आपका करीबन 16 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 10 देखेंगे। इसके पहले जो है आपका 9 प्रैक्टिस सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, आप जब इसमें आएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर पे तो आपका जो है 10 नंबर का होने वाला है। जो 9 प्रैक्टिस सेट है मैंने सुबह ही अपलोड कर दिया था। कोशिश करेंगे कि आपको 2 सेट हम अपलोड करें ताकि आपको एग्जाम से पहले इसको खत्म कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, आप देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 10 है। इसके पहले देखिए जो आपका 9 प्रैक्टिस सेट है सुबह मैंने अपलोड कर दिया था। आप लोग अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। देखिए टाइम आपके पास कम बचा हुआ है तो कोशिश करें कि आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करवा दें ताकि आपको एग्जाम से पहले जो है अच्छा खासा जो है रिवीजन हो जाए। ठीक है, अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट बिल्कुल क्या कीजिए। और देखिए दृष्टि साइंस जो है आपका आज बैच स्टार्ट होगा 5 बजे, तो मेरे भाई उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अधिक बेनिफिट आपको मिलने वाला है क्योंकि देखिए दृष्टि साइंस हो और दृष्टि हिस्ट्री हो। देखिए दृष्टि हिस्ट्री जो है 5 बजे है और जो दृष्टि साइंस हो आपका रात 9 बजे है। तो मेरे भाई एक बार उसको ज्वाइन करके देखिए। अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो एक बार डेमो देख ले, डेमो देख लेते हैं तो पीडीएफ क्वालिटी और क्वेश्चन का लेवल मालूम चल जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा नगर है जो महावीर से संबंधित नहीं है। तो लुम्बिनी देखेंगे तो महावीर से संबंधित नहीं है। आपको पता है जो लुम्बिनी है महात्मा बुद्ध का जो है जन्म स्थान बोल सकते हैं। बाकी वैशाली है, चंपा है और पावापुरी भी देखेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म स्थान की बात करते हैं तो वैशाली यानी पावापुरी को जो है निर्माण स्थल तथा चंपा को महावीर ने चंपा में जो है महावीर ने उपदेश दिया था। उत्तर वैदिक काल में द्विज किस पदार्थ में किस संदर्भ में जो है प्रयुक्त होता था। द्विज, देखिए द्विज की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। दोस्तों इसका सही आंसर की बात करते हैं तो उच्च वर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, उच्च वर्ण जो है सही उत्तर हो जाएगा उच्च वर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विद्या केंद्र है बताइएगा। इनमें से कौन सा बौद्ध विद्या केंद्र है। तीसरे का सही आंसर क्या होगा। देखिए नालंदा हो जाएगा, विक्रमशिला होगा, बल्लभी होगा और आपका तक्षशिला हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। अगला कि घाटोली की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ा गया था। ये देखिए आपको नया प्रश्न दिख रहा है। घाटोली की बात कर लेते हैं। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी होगा। क्या होगा आंसर, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था। आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है मेरे भाई। देखिए दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी मालवा की पराजय से चिंतित हो गया था और उसने जो है मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय मेवाड़ पर राणा सांगा शासन कर रहा था। उसने लोदी को बुरी तरह जो है घाटोली की लड़ाई में हरा दिया। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था। देखिए मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह की बात करते हैं तो बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, इसका पिता के नाम की बात करते हैं तो अकबर शाह द्वितीय था। क्या था, अकबर शाह द्वितीय था। मुगल साम्राज्य के पतन के समय अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए संस्थापक की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, शहादत खां जो है हो जाएगा शहादत खां, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और सफदर जंग के बाद जो है सुजाउद्दौला अवध का नवाब बना था। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। दोस्तों औरंगजेब का मकबरा की बात कर लेते हैं तो यह आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, खुलदाबाद में। इसका आंसर हो जाएगा ए, खुलदाबाद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद यानी महाराष्ट्र में है। इदमाउद्दौला की बात करते हैं तो आगरा में देखने को मिलता है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा की बात करते हैं फतेहपुर सीकरी में है। अब्दुल रहीम खाना की बात करते हैं दिल्ली में है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री को किस स्थान पर स्थापित किया है। कौन से स्थान पर स्थापित किया है बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत जो है सही उत्तर हो जाएगा, सूरत होगा। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है। दोस्तों किस युद्ध से हम इसको मानते हैं तो पलासी का युद्ध हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, पलासी का युद्ध। ठीक है, तो 9th का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1757 में हुआ था, 1757 में हुआ था। पलासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार जो है प्राप्त हुआ है। बंगाल और उड़ीसा, इसका उत्तर हो जाएगा ए,
बंगाल और उड़ीसा जो है सही आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं, तत्कालिक कारण क्या था? देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 11 का। और यही सेम प्रश्न देखिए आपका सेट नंबर 9 में था। वर्साय की संधि किस युद्ध के बाद हुआ है? वर्साय की संधि की बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 12 का जो है दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो 1914 में हुआ था। कला घोड़ा महोत्सव कहाँ जो है इसका आयोजित होता है? कला घोड़ा महोत्सव दोस्तों ये आपका होता है मुंबई में, इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंबई में। लोसार उत्सव किससे संबंधित है? देखिए लोसार उत्सव की बात करते हैं तो ये आपका बौद्ध से संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, बौद्ध से संबंधित है। अनुच्छेद और प्रावधान, अनुच्छेद और प्रावधान, ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो आपको पता है ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 112 की बात कर लेते हैं तो आपको पता है वार्षिक वित्तीय विवरण। और अनुच्छेद 51 का क की बात करते हैं मौलिक कर्तव्य है। 4321, 4321 किसमें दिया गया है? 4321 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। दोस्तों आप दृष्टि जो है बुक एक बार बैच ज्वाइन करके देखिएगा, या फिर आप टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन मिलेगा, पीडीएफ वगैरह वहीं पे आपको अपलोड होगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, राज्यसभा के लिए नामांकन होगा और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि होगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4 क्या होगा आंसर? 1, 2, 4 जो है सही होगा। अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रताएं किसे उपलब्ध है? दोस्तों किसे जो है उपलब्ध है? तो इसमें देखेंगे तो केवल भारतीय नागरिकों को है, केवल भारतीय नागरिकों को है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर केवल 1 आपका जो है राइट है। फिर देखिए ऊपर नीचे है ऑप्शन, मतलब पेज 18 नंबर प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व जो है जोड़े गए हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 18 का तो समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता हो जाएगा। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होगा। उसके बाद पर्यावरण और वनों की सुरक्षा हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 18 का ए हो जाएगा। 1, 2, 3 क्या होगा आंसर? 1, 2, 3 जो है सही होगा। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 19 का तो 42वां संशोधन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए 42वां। ठीक है, ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन विधेयक किस सदन में जो है पेश किया जा रहा है या फिर पेश किया जा सकता है? इसका आंसर क्या होगा 20 का? तो संसद के किसी भी सदन में। क्या होगा आंसर? संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? इनमें से कौन सा एक है जो आपका संवैधानिक निकाय है? तो संसद में मंत्री परिषद होगा। क्या होगा आंसर? संसद में मंत्री परिषद, ऑप्शन नंबर बी। डैश में चैलेंजर माफ कीजिएगा, देखिए टाइप मिस्टेक है, टाइप एरर है। चैलेंजर डीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मैरियाना गर्त हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए मैरियाना गर्त। प्रसिद्ध बरमुडा ट्रायंगल कहाँ पे स्थित है? प्रसिद्ध बरमुडा ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये आपको अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अटलांटिक महासागर में। सियाचिन हिमनद कहाँ पे स्थित है दोस्तों? देखिए सियाचिन हिमनद की बात कर लेते हैं, नुब्रा घाटी के उत्तर में होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में। ठीक है, डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर की बात कर लेते हैं तो ये आपको केदारनाथ मंदिर के उत्तर में होगा। क्या होगा आंसर? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। आंसर जो है 25 का सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हिमनद और नदी दिया गया, हिमनद और नदी सही सुमेलित करके बताना है। ठीक है, जैसे 26 का देखेंगे तो बंदर पूंछ की बात करते हैं तो यमुना हो जाएगा। 12 सिगरी की बात करते हैं तो हो जाएगा चेनाब। उसके बाद सियाचिन की बात करते हैं तो नुब्रा हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 क्या होगा आंसर? 1, 2, 4 जो है सही होगा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है?
अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? 27 का आंसर क्या होगा? तो मालवा का पठार हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, मालवा का पठार इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? बताइएगा, इनमें से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो भुवन पहाड़ी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, भुवन पहाड़ी। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? भारत में कितने राज्य जो है तटरेखा से लगे हुए हैं? तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 9। ये तटीय राज्य निम्नलिखित जैसे देखेंगे तो हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। द्वीपों का समूह दोस्तों जो है लक्षद्वीप है, तो प्रवाल उत्पत्ति का होगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रवाल उत्पत्ति का। 30 का आंसर देखेंगे तो सी हमारा जो है मतलब ए हमारा जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, तो रोमेश्वर हो जाएगा, रोमेश्वरम। ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए द्वीप है और आपका अवस्थिति दिया गया है, द्वीप और अवस्थिति। जैसे व्यंत यशोधर की बात करते हैं तो कच्छ की खाड़ी होगा, पीरम की बात करते हैं तो हो जाएगा खंभात की खाड़ी, द्वारका की बात करते हैं तो अरब सागर तट, और दीव की बात करते हैं काठियावाड़ तट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? दोस्तों बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? तो कर वसूली देखिए बैंक का नहीं है, बाकी जमा स्वीकार करना है, ऋण देना है और भुगतान सुविधा भी जो है बैंक का कार्य है। सरकारी व्यय का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी व्यय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकास और कल्याण है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, विकास और कल्याण जो है इसका सही आंसर होगा। भुगतान संतुलन घाटा कब होता है? भुगतान संतुलन दोस्तों घाटा कब होता है? तो आयात निर्यात, आयात और निर्यात, है ना। 35 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अवसंरचना का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों अवसंरचना का उदाहरण की बात करते हैं तो ये सड़क हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, सड़क हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। यह सीधे उत्पादन नहीं करती है लेकिन उत्पादन को संभव बनाती है। रोजगार का क्या अर्थ है दोस्तों? देखिए रोजगार का क्या अर्थ होता है, इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही उत्तर हो जाएगा आय अर्जित करने वाला कार्य होगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, आय अर्जित करने वाला कार्य सही होगा। कृषि नीति का उद्देश्य क्या है दोस्तों? दोस्तों कृषि नीति का उद्देश्य क्या है? 38 का आंसर देखेंगे तो कृषि उत्पादन बढ़ाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन नंबर जो है 38 का बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत उन्नत बीज, सिंचाई सुविधा, उर्वरक, मशीनरी ये सब जो है आते हैं। आगे बढ़ते हैं, औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उद्योग विकास हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, उद्योग विकास जो है सही होगा। यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि होगी? देखिए ध्वनि की चाल में दोस्तों कितना वृद्धि होगा? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी राइट हो जाएगा। अब आते हैं 41 नंबर पे ना। देखिए 41 नंबर है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दोस्तों प्रतिबिंब की बात करते हैं तो ये कहाँ पर बनेगा? तो ये वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ये आपको जो है वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में 10 प्रतिरोध का एक तार उपयोग किया जाता है, यदि इस तार को उसकी मूल लंबाई से दोगुना खींच दिया जाए तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? तो देखिए मान की बात करते हैं, उसके मूल मान का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे 42 का, तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए सत्य है? स्वतंत्र रूप से, तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का। एक मतलब यह एक समान त्वरण से गति करता है, यह एक समान त्वरण से गति करता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से घर्षण का सही क्रम कौन सा है? देखिए घर्षण का दोस्तों सही क्रम क्या है? तो हो जाएगा स्थैतिक, उसके बाद स्लाइडिंग और रोलिंग। इसका आंसर देखेंगे 44 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट
तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 का। तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 45 का सी होगा, 160 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, सी जो है सही होगा। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें, यानी हमारा असत्य पूछ रहा है। देखिए 66 का मतलब 46 का देखेंगे तो ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना, 46 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? दोस्तों आवर्त की बात करते हैं तो प्रधान क्वांटम संख्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रधान क्वांटम संख्या। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह को दर, है ना, प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा वेंचुरी मीटर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, वेंचुरी मीटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 238 परमाणु में होते हैं, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो 92 प्रोटॉन, 140 न्यूट्रॉन, 92 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। द्विनिषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए द्विनिषेचन आवृत्तिबीजी पौधे में होने वाले एक जटिल निषेचन की क्रिया है, याद रखिएगा इसको आप सभी लोग। उसके बाद द्विनिषेचन के फलस्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है। दोनों कथन देखेंगे तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ आवृत्ति बीजी अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहा जाता है क्या? दोस्तों इस परिघटना को हम कहते हैं बहुभ्रूणता बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, बहुभ्रूणता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय इतिहास का होमवर्क सीरीज जो है यानी होमवर्क बैच जो है शुरू किया गया है। ये आपका दृष्टि क्विक बुक होने वाला है। आपको पता है कि दृष्टि जो किताब है कितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। और अभी देखेंगे दरोगा मेंस का पेपर हुआ है, क्वेश्चन का लेवल आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल है। बिल्कुल मतलब होता है ना कि हार्ड लेवल क्वेश्चन पूछ रहा है, डीप क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वैसे ही आप क्वेश्चन यहाँ बनाया जा रहा है। जैसे देखेंगे दृष्टि साइंस का ऑलरेडी चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बनाया जा रहा है, ठीक है, आप सभी लोग के लिए। तो आपके डिमांड पे क्या है कि हमने हिस्ट्री का भी बैच लेके आया हुआ है, सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है, ये कोई एक एग्जाम को टारगेट नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखेंगे तो आपका जो है 7वां संस्करण होने वाला है, नया किताब आपका ये है, मार्केट में नया लॉन्च हुआ है। 55 दिन का ये आपका बैच होने वाला है। 55 दिन में किताब जो है पूरा खत्म कर देंगे। कैसे? ये टेस्ट आपका होगा, रोजाना आपको जो है 5 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए। इस किताब से आपको स्कैन करके दिया जाएगा थ्योरी वाला जो पार्ट होता है, उसी होमवर्क से यानी HW से 100 MCQ का डेली आपको टेस्ट कराया जाएगा। टेस्ट आपको जो है क्यूज बोर्ड से होगा, यानी टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा। देखिए रैंक लिस्ट से फायदा आपको ये होता है कि आपने कितना स्कोर किया है वो तो तक ठीक है, लेकिन आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन कौन चल रहा है, वो आपको रैंक लिस्ट से मालूम चलता है। आप अगले दिन उसी होमवर्क को यानी जो नेक्स्ट आपको टारगेट दिया जाएगा पढ़ने के लिए, आप उसको अच्छे से पढ़ के आएंगे ताकि आपका नाम जो है ऊपर शो करे। ये देखिए रैंक लिस्ट से फायदा होता है। जब आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट हो जाएगा तो उसका PDF देंगे, MCQ फॉर्मेट में PDF में रहेगा। आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट करा ग्रुप में मार सकते हैं या फिर आप उसको पढ़ सकते हैं। जो दूसरा PDF मेरा रहता है वो आपका हाईलाइट PDF रहता है। हाईलाइट से आपको ये फायदा होता है कि आप कहीं बैठे हैं या फिर आप 5-10 मिनट टाइम है तो आपको आंसर जो है पढ़ सकते हैं मोबाइल में स्क्रॉल करके या फिर प्रिंट आउट करा के। जो टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है 5 PM में होने वाला है, शाम में 5 बजे आपका टेस्ट होगा। और बैच की बात करते हैं तो ये जो आपका बैच है 1 जून से शुरू हो जाएगा, यानी 1 जून आपका परसों होने वाला है। तो आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका 1 जून से बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है। फी की बात करते हैं मात्र 98 रुपये। आप बोलेंगे सर 98 तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मेरे भाई 55-60 आपको सेट करवा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सेट आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, 2 रुपये से भी कम आपका ये सेट पड़ रहा है, ठीक है। अब आप कैसे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए बैच जुड़ने के लिए आप इस QR का उपयोग करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, QR पे पेमेंट कीजिए और पेमेंट की जो स्लिप है व्हाट्सअप भेजिए 6387098070 पे आप भेज सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं जानकारी लेने के लिए, या फिर इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, आपको जो डिटेल जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत कीजिए और पेमेंट करने के बाद 24 घंटा वेट कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं। मेरे भाई बहुत लोग पेमेंट कर रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। देर ना कीजिए, 1 जून से आपका बैच जो है शुरू हो जाएगा। होमवर्क जो है ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है HW। लिखित में से कौन सा पुरुष में प्राथमिक यौन अंग है? प्राथमिक यौन अंग है तो इसका उत्तर हो जाएगा वृषण हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये वृषण हो जाएगा। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? निषेचन की प्रक्रिया तो ये होता है आपका डिम्बवाहिनी नलिका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, डिम्बवाहिनी जो है नलिका सही हो जाएगा।
आवर्त चक्र में किस हार्मोन के कम होने से आर्तव होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। निषेचन कोशिका को क्या कहा जाता है? निषेचन कोशिका को दोस्तों इसको आप देखेंगे तो हम जो है इसको कहते हैं युग्मनज बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी युग्मनज। ठीक है, तो बी जो है सही आंसर होगा। एक कोशिका के दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता कहलाती है क्या? इसको देखेंगे तो इसका आंसर जो है द्विविभाजन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी द्विविभाजन। बहुकोशिकीय खंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एक जीव को टुकड़े में विभाजित किया जाता है। WWW का पूरा नाम क्या है? तो आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें, सही विकल्प चुन करके बताइए। दोस्तों सही विकल्प की बात करते हैं, देखिए पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकीय तंत्र में पोषण तत्वों का पुनर्चक्रण होता है, तो ये भी देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है आपका सही हो जाएगा। लाइकेन किसका उदाहरण है? दोस्तों देखिए लाइकेन की बात कर लेते हैं तो सहजीविता का हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, सहजीविता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है बताइएगा? इनमें से कौन सा कथन दोस्तों जो है आपका सही दिया गया है? तो इसका जैसे देखेंगे 60 का, तो जाइलम जल ले जाता है, यही देखेंगे तो कथन जो है सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, आते हैं 61 नंबर पे। देखिए लिखा गया है आपका बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? बुकर पुरस्कार, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए बुकर पुरस्कार की बात करते हैं तो ये साहित्य के क्षेत्र में देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, साहित्य जो है इसका सही होगा, जिसे मैन बुकर पुरस्कार भी कहते हैं। क्या? मैन बुकर पुरस्कार भी बोलते हैं। निम्न में से कौन सा सही मिलान है बताइएगा? इनमें से कौन सा दोस्तों जो है आपका सही मिलान है? तो गबन की बात करते हैं प्रेमचंद, ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। रश्मि रथी की बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो है सही उत्तर होना चाहिए। और साकेत की बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त होना चाहिए, याद रखिएगा। और मधुशाला की बात करते हैं तो हरिवंश राय बच्चन होना चाहिए। निम्न युग्मों में से कौन आपका सही सुमेलित है? दोस्तों सही सुमेलित की बात कर रहा है दूसरा विश्व युद्ध 1939, ऑप्शन नंबर देखेंगे 63 नंबर का, तो ए जो है सही होगा। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा सही है बताइए? इनमें से कौन सा सही कथन दिया गया है? 64 का। विश्व खाद्य दिवस की बात करते हैं 16 अक्टूबर, क्या होगा आंसर? विश्व खाद्य दिवस की बात करते हैं 16 अक्टूबर जो है सही होगा। निम्न कथनों में से कौन आपका सही है बताइएगा? इनमें से कौन सा दोस्तों जो है आपका सही कथन दिया गया है? भारत ने पहला व्यक्तिगत स्वर्ण की बात कर 2008 में जीता है, तो ये देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा 65 का, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। भारत ने हॉकी में कई स्वर्ण पदक जीते हैं, इसलिए वी विकल्प तो अच्छा ये आपका जो है गलत हो जाएगा ना, क्योंकि स्वर्ण जो है जीता है भारत ने। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी, इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा कुर्सेला हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, कुर्सेला हो जाएगा, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर क्या है? देखिए बिहार की कुल साक्षरता दर की बात करते हैं तो 61.8 होगा, क्या होगा आंसर? 61.8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु की बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म, तो ये हुआ था पटना में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों, पटना में हुआ था। मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिले जो है सम्मिलित थे? मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिले जो है सम्मिलित थे? तो ये हो जाएगा पटना एवं गया होगा आंसर। क्या होगा दोस्तों? पटना एवं गया जो है इसका सही आंसर होगा। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AW जो है सही उत्तर हो जाएगा, AW। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है दोस्तों? देखिए दोस्तों प्रथम स्थान की बात करते हैं तो 71 करंट का प्रश्न ये सब दिया गया है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा।
तो ओडिशा हो जाएगा इसका आंसर देखेंगे 71 का, तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। आगे बढ़ते हैं। 10 मार्च 2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 10 मार्च 2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 57वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 57वां। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जो है किस टीम ने जीता है दोस्तों? देखिए टीम की बात कर लेते हैं तो भारत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, अपना भारत होगा। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता जो है कौन सी टीम रही है? तो ये रही है भारतीय सेना रही है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, भारतीय सेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य जो है घोषित किया गया है? हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त जो है राज्य दोस्तों घोषित किया है? तो ये बिहार हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों 700 विकेट की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा राशिद खान, है ना, इसका आंसर हो जाएगा बी, राशिद खान। लखपति बिटिया योजना किस राज्य या फिर यूटी ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। पढ़ाई विद AI डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। सैन्य शक्ति 2026, एक सेकेंड, सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पे है? भारत दुनिया में कौन से स्थान पे है? तो ये चौथा स्थान हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथा। WPL 2026 का खिताब जो है RBC ने किससे? RBC लिखा गया है दोस्तों, क्योंकि RCB होना चाहिए ना, टाइप एरर है क्या है पता नहीं चल रहा है। तो दिल्ली कैपिटल जो कि RCB ही होना चाहिए, RBC लिखा गया है, पता नहीं किस तरीके से टाइप एरर हो जाता है कभी कभी, चलिए कोई नहीं, होता है। 81 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ऐसे देखिए टाइप हो रहा होता है कभी कभी, आंसर की में भी जो है टाइप एरर हो जाता है। ठीक है, हम गलती जानबूझ के नहीं पढ़ाते हैं मेरे भाई, आपको पता है, कोई जानबूझ के गलती, कोई भी टीचर हो या फिर कोई भी वीडियो बनाता है, कोई भी आपको आंसर गलत नहीं बताएगा, कोशिश करेगा सही बताने का, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक आध दो क्वेश्चन एरर हो ही जाता है, उसके लिए कोशिश करते हैं कि सही ही बताएं। 84 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद 85 आप इसको देख लीजिए, इसका आंसर आपको दे देते हैं 85 नंबर का क्या होगा? 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 86 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 87 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और क्या है 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 90 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 91 का देखिए क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजी का प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रेज। तो फ्रेज का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दुरुपयोग का अंग्रेजी शब्द क्या होगा? दुरुपयोग का तो ये हो जाएगा आपका मिसयूज, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मेलोडियस। मेलोडियस की हो जाएगा आपका ट्यूनफुल हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड, है ना। तो अंडरलाइन इसमें कुछ दिया ही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मोरोज, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुलेन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है केवल बहुवचन में होता है? केवल बहुवचन में होता है। दर्शन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, दर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? ठीक है, जो और वह, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द लाघव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाघव। वह खेल रहा है इस में किस प्रकार का क्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अकर्मक हो जाएगा। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक। दोस्तों 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए। बाकी दृष्टि हिस्ट्री का बैच ज्वाइन कीजिए और दृष्टि साइंस का बैच ज्वाइन कीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। एक बार आप ज्वाइन करके देखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।